मित्र, मैं बड़ा हूँ इसलिए जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब बड़े छोटों का अपमान करते हैं तब तब बड़े अपने बड़प्पन का नाश करते हैं और अपनी शक्तियों को क्षीण करते हैं। और जब जब बड़े छोटों का सम्मान करते हैं, छोटों पर प्यार लुटाते हैं, तब तब बड़ों की शक्तियां कई गुनी ज्यादा बढ़ जाया करती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने से, चाहे धन में छोटा हो, चाहे ज्ञान में छोटा हो, चाहे बल में छोटा हो, चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे रिद्धि और सिद्धि में छोटा हो, चाहे परिवार में छोटा हो, छोटे का कभी अपमान नहीं करना। छोटों को सम्मान के साथ और प्यार के साथ अगर अपने बगल में बिठाओगे तो आपकी खुशी हजारों गुनी बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी और आप सफलता की ओर यात्रा करने में अपने छोटे छोटे साथियों को लेकर के चलने में गौरव का एहसास होगा और तुम्हारा गुणगान करने वाले लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। एक बार संख्या 9 ने 8 को एक थप्पड़ मारा। 8 बेचारा रोने लगा, बोला कि तुमने मुझे क्यों मारा? 9 ने कहा, मारा मारा, मैं बड़ा हूं इसलिए मार दिया। 8 ने कहा, अच्छा, क्या बड़े हैं इसलिए छोटों को थप्पड़ मारा जाता है? 8 ने क्या किया, 7 में एक थप्पड़ मार दिया। 7 ने पूछा, क्यों, तुमने मुझे क्यों मारा? बोला, 9 ने मुझे मारा, वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। और ये श्रृंखला चल पड़ी। 7 ने बेवजह 6 को थप्पड़ मारा, 6 ने बेवजह 5 को थप्पड़ मारा, 5 ने बेवजह 4 को थप्पड़ मारा, 4 ने बेवजह 3 को थप्पड़ मारा, 3 ने बेवजह 2 को थप्पड़ मारा और 2 ने बेवजह 1 को थप्पड़ मारा। और ये श्रृंखला चलती गई चलती गई चलती गई। अब एक की बारी थी। एक क्या करता, एक ने 0 को थप्पड़ नहीं मारा, एक ने 0 को धीरे से अपने हाथ में उठाया और प्रेम से अपने बगल में बिठा लिया। अब एक नहीं बचा, 1 2 3 4 5 7 8 9 से भी बड़ा 10 हो गया। मतलब क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जो वीर होता है वही अपने से छोटे को उठा करके अपने बगल में बिठाता है, अपने से बड़ों को क्षमा कर दिया करता है। और देखिए उसकी शक्तियां 10 गुनी बढ़ जाया करती हैं। अब देखिए एक एक छोटा सा धागा जोड़ जोड़ करके एक रस्सा बन जाता है जो हाथी को बांधने के काम आता है। एक एक फूल अगर जुड़ जाता है तो माला बन जाती है जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हुआ करती है। एक एक बूंद अगर जुड़ जाती है तो सागर बन जाया करती है। एक एक मोती जुड़ करके हार बन जाया करता है। संसार में जो लोग दूसरों को इज्जत देना नहीं जानते, सम्मान देना नहीं जानते, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना नहीं जानते हैं, हमेशा अपने हैकड़ी में रहा करते हैं, वे लोग हमेशा अकेले रहा करते हैं, उनके कोई साथी नहीं हुआ करते हैं, उनकी शक्तियां हमेशा क्षीण होती रहती हैं। और जो लोग दूसरों से प्रेम करना जानते हैं, दूसरों को क्षमा करना जानते हैं, वे लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं और एक काफिला तैयार हो जाता है। आप देखिए राम और लक्ष्मण जंगल में 2 अकेले थे और रावण के पास बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन रावण के अहंकार, रावण का दंभ,
ने रावण को अंत में अकेला खड़ा कर दिया और राम और लक्ष्मण के साथ बहुत सारे मित्र आकर के मिल गए और बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। 5 पांडव अकेले ही थे और कौरवों के साथ में हस्तिनापुर के बड़े बड़े महारथी साथ में थे, लेकिन फिर भी 5 पांडवों की शालीनता से, सज्जनता से आप देखिए विजय पांडवों की हुई, हार कौरवों की हुई। और कंस के साथ बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन कृष्ण तो अकेले ही थे, लेकिन फिर भी विजय कृष्ण की हुई। तो ध्यान रहे, न्याय नीति, प्रेम, वात्सल्य, समर्पण और सम्मान, विजय हमेशा इन्हीं की होती है, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जय महावीर, जय विराग, जय विशुद्ध।